बेटे, अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट। क्या पढ़ेंगे? सैटेलाइट। सिंपल भाषा में बताता हूँ पहले तो सैटेलाइट होता क्या है। बड़ा ही आसान टॉपिक है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। सैटेलाइट होता है बेटे कोई एक बड़ी सारी बॉडी है, बड़ी और सारी तो ज़रूरत नहीं है, बड़ी बॉडी है। जैसे मान लीजिए सन, उसके चारों तरफ कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो चक्कर काटता है ना, वो उसका सैटेलाइट बोला जाएगा। क्लियर हो गई बात? हम उसे प्लेनेट बोलते हैं, वो अलग बात है, बट सैटेलाइट उसे कहते हैं जो अपने से बिगर साइज की बॉडी या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के चारों तरफ चक्कर काटती है। जैसे कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो ये हमारे अर्थ का क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया, नेचुरल सैटेलाइट हो गया। क्लियर होगी बात क्या? सिमिलरली सभी प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, एक्चुअली वो सन के सैटेलाइट ही हैं। वो सन के क्या हैं? सैटेलाइट। तो सिमिलरली कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो अपने से किसी दूसरे बड़े साइज ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करता हो, दैट इज कॉल्ड ए सैटेलाइट। इतनी बात तो समझ आई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब हम सैटेलाइट के बारे में पहले थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करेंगे और इसके बाद थोड़ी बहुत इसकी थ्योरी की बात कर लेंगे। 2 टाइप के सैटेलाइट होते हैं बेटे, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट, एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल तो वो है बेटे जो प्रकृति ने बनाए हैं, जो नेचर ने बनाए हुए हैं। जैसे मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। क्लियर? सिमिलरली हमारे जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में, उन सभी के अपने अपने अलग अलग सैटेलाइट हैं नेचुरल, और उन सभी को ही मून बोलते हैं हम लोग। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? मून। तो अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि कितने मून है सोलर सिस्टम में, तो एक मून तो अर्थ का है, पूरे सोलर सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ मून्स हैं। ठीक है ना? कोई भी सैटेलाइट जो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काट रहा है उसका मून कहलाता है। क्लियर होगी बात? सिर्फ अर्थ का एक है, कई ऐसे हैं जिनके 50-60 से ज़्यादा मून है। ठीक है, एग्जैक्टली तो मुझे इस टाइम नहीं ध्यान है, शायद सैटर्न का एक है, मतलब जुपिटर का, आई डोंट नो, बट गलत इन्फॉर्मेशन देना अच्छी बात नहीं है। आप गूगल पर सर्च करोगे कि भाई सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के मून बताओ कितने कितने हैं, तो आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि किसके कितने हैं, पर एक आधा ऐसा भी है कि जिसके 50-60 से ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिसे मून कहते हैं। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमसे लगभग 3,84,000 से लेकर 3,98,000 किलोमीटर के आसपास है, जिस पे अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा था। आई बात समझ में? चंद्रयान 4 भी जाने वाला है। जाएगा कब? जब आप बच्चे पढ़ लिख के भेजोगे। ठीक है, तभी तो सैटेलाइट पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई। अब क्योंकि जो तुम भेजोगे वो नेचुरल तो है नहीं, तो फिर वो आर्टिफिशियल है। वो कैसा है बच्चे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो जमाल स्कूल के विद्यार्थी बनाएंगे, यानी जो इंसान बनाता है। जो कौन बनाता है? इंसान। तो मैन मेड सैटेलाइट को क्या बोलेंगे अपन? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलेंगे। तो सैटेलाइट 2 टाइप के हो गए, इतनी बात समझ आ गई? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो फिर से 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेटे पोलर सैटेलाइट, एक होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। थोड़ा थोड़ा अंदाजा दे देता हूँ आप बच्चों को। ये है हमारी ब्यूटीफुल अर्थ, और इस ब्यूटीफुल अर्थ के चारों तरफ ना सैटेलाइट्स चक्कर काटते रहते हैं। हाँ जी बेटे, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। कुछ पोलर सैटेलाइट हैं। पोलर सैटेलाइट जो है ना बेटे, वो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक में रिवॉल्व करते हैं, लगभग 500 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर ऊंचाई पर। यानी अर्थ सरफेस से अगर ये हमारे पास आर हो गया, यहाँ से अगर हाइट देखें एच, तो वो करीब करीब 500 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच में रहती है। ये हमारे पास पोलर सैटेलाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटे? पोलर सैटेलाइट जो है वो मौसम की जानकारी, जीपीएस सिस्टम, जो मैप वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी का मामला है भाई, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर ध्यान रखना है, या इंडिया चाइना बॉर्डर का ध्यान रखना है, मतलब दूसरे देशों से कोई आवागमन ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए स्पाई सैटेलाइट के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। ये ऐसे सैटेलाइट है बेटे जो अर्थ के ना एक दिन में कई चक्कर काट लेते हैं। मतलब एक ही दिन में बहुत सारे चक्कर काट सकते हैं, एक ही जगह से 5-5 बार गुजर सकते हैं एक दिन में। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम पीरियड। अभी हम टाइम पीरियड के फार्मूले के ऊपर भी चलेंगे, तो आप बच्चे इसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसकी हाइट को पुट करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट का ये जनरल पर्पज है। दूसरा होता है बेटे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, ये जो पोलर सैटेलाइट है ना, कई बार हम आसमान में नॉर्मली देख सकते हैं, नेक्ड आई से, बिना किसी टेलीस्कोप के हमें सीधे ही दिख जाते हैं। क्लियर हुआ? मेनी टाइम्स रात को ऐसे एक स्टार के जैसे दिखता है, हम बोलते हैं ना चलता हुआ तारा। चलता हुआ तारा अगर एरोप्लेन ना हो और रॉकेट ना हो, और तारा तो चलेगा है ही नहीं, वो तो दिखेगा ही नहीं अगर चल रहा है तो।
वैसे तो पूरा स्पेस जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, सारे मोशन में ही है, लेकिन हम उसे ऐसा इस प्रकार से नहीं देख पाते। तो कहने का मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट अगर हमें दिखाई दे तो वो जनरली पोलर सैटेलाइट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, बट जनरली वो एक पोलर सैटेलाइट होता है। हर देश के बहुत सारे पोलर सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सैटेलाइट के बाद वाले पेज जब आप ओपन करके देखेंगे तो इंडिया आज तक कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, सभी प्रकार की जानकारी सभी सैटेलाइट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर हुई बेटे बात? क्या ये तो था पोलर सैटेलाइट। बेटे इधर ध्यान दो, ये बाद में देख लेंगे। दूसरा आपके पास आ गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दूसरा क्या आ गया बेटे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियो वर्ड जहां भी यूज होता है इसका मतलब रिलेटेड टू अर्थ। रिलेटेड टू स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। अर्थ से देखने पर जो सैटेलाइट रुका हुआ दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे, रुका हुआ होता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। उसे क्या बोले हम? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे। अब वो दिखेगा कैसे? जैसे मान लीजिए अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास रोटेट कर रही है। इस प्रकार से मान लीजिए कि अर्थ हमारे पास रोटेट कर रही है और यहाँ पर कोई सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट भी इसी प्रकार से रोटेट कर रहा है और इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड बराबर है, यानी ये अपने एक्सिस के ऊपर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी और ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर ले इसके चारों तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इधर सैटेलाइट है सामने, यहाँ हम खड़े हैं, अर्थ घूमेगी तो हमारा फेस ऐसे घूमता जाएगा ना? ये तो पता है ना? अर्थ घूम रही है तो पता है ना? शुक्र है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो मैं इधर फेस करके खड़ा हूँ तो 24 घंटे के 6 घंटे के बाद मेरा फेस किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए ना? लेकिन आप देखें कि नहीं, दरवाजे की तरफ ही है। अरे सुनो, मान लो मेरा फेस अभी दरवाजे की तरफ है, 6 घंटे में 1/4 राउंड पूरा हो जाना चाहिए ना अर्थ का। तो 1/4 का मतलब मेरी जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? लेकिन आप देखें कि 6 घंटे बाद इधर ही मुंह करके खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दरवाजा भी तो घूम गया। अच्छी बात है कि आपको फिजिक्स आती है। मैं बस यही देखना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सब कुछ ही घूम रहा है। अब देखो बेटे, अगर सैटेलाइट यहाँ है और हम यहाँ हैं, अगर हम जिस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं उतने ही टाइम पीरियड में ये भी रोटेट करें तो हमेशा हमारे सामने ही तो रहेगा ना। इसलिए इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तो अर्थ की किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से देखने पर ये हमेशा रेस्ट पर ही रहता है। इज इट ओके? कम्युनिकेशन पर्पज इसका यूज है। इसका काम नहीं है स्पाई करना या ये देख रेख करना, ये इसका काम नहीं। कम्युनिकेशन पर्पज जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम रहता है। अर्थ की सरफेस से लगभग, हम कैलकुलेशन भी करेंगे आगे चलकर, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं बेटे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अप्रोक्सीमेटली कितनी ऊंचाई पर होते हैं? 36,000 किलोमीटर। जबकि पोलर सैटेलाइट कितने होते हैं? 500 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। क्लियर? इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमें सीधे देखने पर नहीं दिखाई देंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई सब बच्चों को? ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। उनका डायरेक्शन ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ का सेम होता है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेंगे। तीसरी बात, अर्थ अपना एक साइकिल अपनी एक्सिस के अबाउट 24 घंटे में पूरा करती है। सेम टाइम ड्यूरेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपना एक साइकिल पूरा करता है। ये 3 जरूरी बातें हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है? No, इसका शॉर्ट नोट बना लेना, पोलर सैटेलाइट के और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के, और 2 एग्जाम्पल लिख लेना। इंडिया ने कौन से 2 पोलर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, कौन से 2 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो कि आज की डेट में वर्किंग है। ये आप बच्चों का होमवर्क है। इतनी बात समझ आई? अगला टॉपिक 2 मिनट के बाद।